हम आज जो वचन देखने जा रहे हैं, पश्चाताप का जीवन के बारे में हम देखेंगे। हमारा जीवन में आज पश्चाताप नहीं है तो हम मसीहों के भी कुछ भी नहीं। जिसका जीवन में पश्चाताप नहीं है वो कुछ भी नहीं है। आज हम गलतियां कर रहे हैं बहुत सारा और चुपचाप बैठते हैं। उस गलतियों के लिए प्रभु के चरणों में हम पश्चाताप नहीं करते हैं। आज उसी पश्चाताप के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि एक मसीह होने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, अपनाने के बाद अगर हम पश्चाताप का जीवन नहीं बिताएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान आज गलती करता है, लेकिन उस गलती को वो ढांक के रखता है। लेकिन वो गलती को कौन देखता है? प्रभु यीशु मसीह। हम इंसान के सामने छिपा के रख सकते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता है कि वो सामने वाला इंसान क्या किया है। लेकिन उस सामने वाला इंसान को, गलती करने वाला इंसान को बनाने वाला एक ही वो है, प्रभु यीशु मसीह। वो सब कुछ देख रहा है अपना सिंहासन से, और आने वाले दिनों में जो हमारा दिन है, मृत्यु का दिन, उस दिन में हमको न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा और हमको जवाब देना पड़ेगा। उससे पहले जो भी हम गलत किए हैं, अभी समय है मन फिराने का, पश्चाताप होने का, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ जीवन को हम अपने हाथों से न गवाए, अपने हाथों से न गवाए। आइए उस पश्चाताप के बारे में हम देखेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय, उसका 28 कलम से लेकर के 32 तक हम देखेंगे पश्चाताप के बारे में यीशु मसीह क्या बोलते हैं वचनों में। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने रुक जाइएगा, यहाँ पे 28 और 29 में हम देखेंगे। पहले हम देखते यहाँ पे 2 बेटे घर में है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे करके यहाँ पे बोलते हैं कि उन 2 बेटों में से एक बेटा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहा उसको एक दृष्टांत दे के कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में क्या किया? वो चला गया, पछता कर गया है। जब पहली बार हमारा जीवन में कुछ समस्या आता है, उस समय में हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हमारे जीवन से, अपने हाथों से, बुद्धि ज्ञान से जब गलती होता है, हम इग्नोर करते, उसको भूलते हैं। जब बड़ा समस्या आता है, बाद में हम लोगों को क्या आता है? जीवन में दुख आता है। उसके बाद हम मन फिरा के प्रभु के पास आते हैं। जब तक कि एक विश्वासी का जीवन में बड़ा समस्या नहीं आता है, वो कभी भी मन नहीं फिराने वाला। वो समस्या आने से पहले हम मन फिराए, पछताव हो करके प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़े, वो हमारा फर्ज बनता है। पहले इन्होंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा, है कि नहीं? आज भी यीशु मसीह बहुत लोगों को बुलाते, जाओ, मन फिराओ, मेरे भवन में आओ। क्यों बेकार का जीवन जी रहे हो?
आज नहीं तो कल आप मृत्यु होने वाले हैं, लेकिन मैं ही एक उद्धार करता हूं जो आपको मैं बचाना चाहता हूं। आओ मेरे पास, आपको हर एक चीज़ों से मैं उद्धार करने के लिए चाह रहा हूं। लेकिन आज हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब जीवन में एक बड़ा झटका आता है तब हम क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। जब प्रभु हमको इशारा देते हैं, अलर्ट करते हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपको बचाना चाहता हूं, मैं आपको हर एक बंधनों से छुटकारा देना चाहता हूं, आओ। जब यीशु मसीह बुलाते हैं तो हम उस बातों को, उस वचनों को ध्यान नहीं देते हैं। पहले यहां हम देखते हैं, तुम क्या सोचते हो। आज भी बहुत सारे लोग सोच के बैठे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। हर जीवन में, हर परिवार में, हर घर में एक सोच है, पैसा हो या ना हो, हर एक जीवन में सोच ही सोच है। देखो, एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। यहां पे ये सोच के बैठा है और उसका पिताजी ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम करो। लेकिन उसने क्या कह रहे, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में वो क्या किया, परंतु बाद में पछता कर गया करके हम देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग घर में ऐसी ही सोच के बैठे हैं। किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है, किसी का घर में लड़ाई है, किसी का घर में गुस्सा है, गली गलौज है, पैसे का कमी है, कोई कोर्ट कचहरी से फंस गया है, किसी को नौकरी नहीं है। आज भी घर में ऐसे ही बैठे हैं। विश्वासी बोलता है, जा प्रभु के पास। प्रभु बोलते हैं, आ मेरे पास। लेकिन सोच सोच के जब सारा खत्म हो जाता है, बाद में हो जाता है। यह भी ऐसे ही कर रहा है। वो बोलते ही नहीं जा रहा है, बाद में वो जा रहे हैं, पछता कर करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे जीवन में पछताव यानी कि पहले से होना चाहिए। जीवन में, परिवार में दुख आने के बाद, परीक्षा आने के बाद नहीं, पहले से ही पछताव अपना जीवन में रहनी चाहिए। अगर नहीं तो कुछ नहीं। आज मेरे पास पैसे है, नौकरी है, मेरा हाथ पैर सही सलामत, मैं आज मेहनत करके जी लूँगा। अपना शरीर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना, अपना बुद्धि ज्ञान और अपना काम के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना, निर्भर नहीं रखना। प्रभु यीशु मसीह और उसके वचनों में निर्भर रहना है, क्योंकि उन्होंने इस जगत को बनाया, हमको बनाया है। आज कितने लोग बर्बाद नहीं हो गए पैसे के ऊपर निर्भरता होते हुए, अपना घर और जमीन जायदाद के ऊपर निर्भरता रखते हुए। कितने लोगों का जीवन आज नष्ट नहीं हुआ है, जरा सोचो। यहां हम देखते हैं, तुम क्या सोचते हो। आज भी बहुत सारे लोग सोच के ऐसे घर में पड़े हैं। आओ कलेसिया, मैं आपको वो सोच से बाहर करूंगा, छुटकारा दूंगा। लेकिन आज नहीं। बिस्तर से, घर से, उस जगह से, चेयर से, सोफा से हिलने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं। उस जगह को छोड़ने के लिए नाम ही नहीं लेते। उस जगह में उन लोग बैठे हुए रहते हैं, सोचते हुए। आधा जीवन भी आज चले गया, उम्र भी आधा हो गया है। जरा सोचेंगे हम, आज कितने लोग पढ़ाई में आलसी होकर सोचते हुए बैठे हैं। आज कितने परिवार आज घर में मारपीट होके ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं। आज कितने लोग कर्जे में फंसे हुए हैं और ऐसे ही बैठे हुए हैं। कितने लोग काम नहीं, आज ऐसे ही बैठे हुए। कितने लोगों को शांति नहीं, आज ऐसे बैठे हुए। बताइएगा, प्रभु बुला रहे हैं लेकिन आज आने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु बहुत लोग को बुला रहे हैं लेकिन सिर्फ उस चीजों के लिए आते हैं कि मैं चंगाई पाऊं, मैं इससे लाभ पाऊं, उससे लाभ पाऊं।
प्रभु यीशु मसीह तो दे देंगे, उसके नाम में कुछ असंभव चीज है ही नहीं। लेकिन हमारा जीवन आज उद्धार पाया क्या? आज हम हर दिन पश्चाताप का जीवन से चल रहे हैं क्या? 50, 60, 70, 80 साल तक जिएंगे, उसके बाद एक ना एक दिन हम सब लोग को मरने वाले, अपना घर छोड़ के जाने वाले, अपना परिवार छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन उस दिन जब हम मर जाते हैं, उस दिन अकेला पड़ जाएंगे हम। आज हम बोलते हैं ना, मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बेटे बेटी, मेरे रिश्ते लोग कोई नहीं रहेंगे। उस दिन जब हम मर जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। उस समय में अपने पास कोई माँ नहीं रहने वाले, कोई बाप नहीं रहने वाले, कोई पति नहीं रहने वाले, कोई पत्नी नहीं रहने वाले, कोई भाई बहन, कोई बेटे बेटी, कोई नहीं रहने वाले उस समय में जब हम मर जाते हैं। जब इस धरती पे हम जिंदा हैं, तब तक लिए आज हम क्या कर रहे हैं कि अपना शरीर का जो शक्ति है, उस शक्ति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन जब हम मर जाएंगे ना, उस समय में कोई भी अपने साथ नहीं रहने वाले, दिखाई नहीं देंगे। शमशान में छोड़ के सब लोग भाग के आ जाएंगे अपना घर में, 1-2 दिन रो लेंगे, उसके बाद कोई नहीं रोने वाले, कोई नहीं रोने वाले। लेकिन जब प्रभु स्वर्ग से हमको इस धरती पे भेजा, जा मेरे लिए तू जी और लोगों को मेरे लिए बता, और 10 लोगों को तू ले आ, उसको भी तो बचा। जब मर जाएंगे फिर वापस उसी जगह में हम जाने वाले हैं। हालेलुया, उसी जगह में वापस हम जाने वाले हैं। ये हम नहीं सोचते हैं। प्रभु ने जब हमको भेज दिया यहाँ पे, किस रास्ते पे हम चल रहे हैं, कौन सा सोच पे हम हैं। आज तो नाम ही नहीं लेते प्रार्थना करने के लिए, कलेश से आने के लिए, मन फिराने के लिए, पश्चाताप का जीवन से आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, आदत को छोड़ने के लिए नाम ही नहीं लेते। शैतान ऐसा करता है हम लोगों को। आज का दिन, रविवार का दिन में ही कोई ना कोई घर पे आके बैठ जाते हैं, या कोई ना कोई हमको फोन करके बुला देते हैं। कुछ ना कुछ कमर दर्द, नहीं तो माथे का दर्द, नहीं तो अलग चीज ला के डाल देता है। हमको पता है ये सारा चीज शैतान कर रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। प्रभु हमको बुला रहे बचाने के लिए, आओ मैं तुमको उद्धार करूंगा। लेकिन क्या कर रहे हैं हम फंस जा रहे बार बार। कितना बार प्रभु उद्धार करेंगे, कितना बार प्रभु हमको उद्धार करेंगे, बताइएगा, बताइएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, उसी 28 का आगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र। आज घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटी है, एक बेटा भी है, एक बेटी भी हर घर में है। पढ़ेंगे उस बच्चों के लिए कि क्या हम प्रभु का वचनों से सीख पाएंगे। जी, उसने पहले के पास जाकर कहा, पहला यानी कि जो पहला पैदा हुआ है, उस बड़े बेटे के पास गया, हे पुत्र, हे मेरे बेटे, आज दाख की बारी में काम कर। आज तो अपना जिम्मेदारी में तो लग जा, जाके काम कर ले थोड़ा। लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उसने उत्तर दिया, जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा करके कह दिया। परंतु बाद में पछता कर गया। परंतु बाद में वो क्या किया, पछता कर गया। जब पहली बार यीशु मसीह बोलते हैं हमको, उसी समय में हमारा ध्यान होनी चाहिए, उसी वचनों में, उस रास्ते में चलने के लिए, पछता के जाने के लिए। बाद में जब समस्या आता है, कुछ फायदा नहीं है। जब यीशु मसीह बोलते हैं कि आपका दुख बढ़ने वाला है, आप मन फिराओ, पाप को छोड़ो, आदत को छोड़ो, नहीं तो उसी पाप और आदत आपको एक दिन मरने वाला, आपको नष्ट करने वाला, आपको बांधने वाला, आपको दुख आने वाला। छोड़ दे, उस लोगों से दूर आ, उस रास्ते से मत चल। जब यीशु मसीह बोलते हमको, हम नहीं सुनते, बाद में क्या करते, जब बढ़ जाता है समस्या, बाद में पछतावा हो करके आते हैं। क्या जिंदगी, क्या फायदा है। आगे बढ़ेंगे। फिर पिता ने दूसरे के